कथक के ओरिजिन की अगर बात करें तो एक रीजन है ब्रजभूमि। ये जो ब्रजभूमि वाला रीजन है, इसमें मथुरा आता है, वृंदावन आता है, बरसाना आता है, भरतपुर आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ब्रजभूमि वाले रीजन में पैदा हुए। ये जो ब्रजभूमि वाला रीजन है, यहाँ पे रास लीला देखने को मिलती है। और रास लीला का मतलब क्या है? अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो रास लीला एक डांस ड्रामा है जिसमें कृष्ण और राधा की लव स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है। ये जो ब्रजभूमि की रास लीला है, यही अल्टीमेटली सोर्स बनी फॉर द ओरिजिन ऑफ कथक डांस। तो कथक डांस के ओरिजिन की कहानी क्या है? ब्रजभूमि की जो रास लीला है वो बेस बनी फॉर द ओरिजिन ऑफ कथक डांस। ये जो कथक डांस है, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश की। बेहद इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है कथक। ये जो नाम है कथक, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया कथिका से। और कथिका का मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलर्स। ये जो हमारे एपिक्स हैं, इनके वर्सेस को रिसाइट करने वाले जो स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे, उनको क्या बुलाया जाता था? उनको कथिका बुलाया जाता था। और ये जो कथिका टर्म है, इसी से अल्टीमेटली नाम पड़ा कथक। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक बात तो ये कि जो कथक डांस है, इसके ओरिजिन की कहानी क्या है? और ओरिजिन की कहानी बड़ी सिंपल है। ब्रजभूमि में रास लीला होती है। ये जो रास लीला है, यही अल्टीमेटली सोर्स बनी फॉर द ओरिजिन ऑफ कथक डांस। दूसरा, कथक कहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तीसरा, ये जो नाम है कथक, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया कथिका से। और कथिका कौन होते हैं? स्टोरी टेलर्स होते हैं। ये जो हमारे एपिक्स हैं, इनके वर्सेस को रिसाइट करने वाले जो स्टोरी टेलर्स हैं, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को बुलाया जाता है कथिका। अच्छा, ये जो कथक डांस है, ये मुगल एरा के दौरान डी जनरेट हुआ। मुगल एरा के दौरान कथक डांस की क्वालिटी में कमी देखने को मिली। मुगल एरा के दौरान ये जो कथक डांस है, इसमें लेसीवियस स्टाइल देखने को मिली। और लेसीवियस का मतलब क्या होता है? अगर सिंपल तौर पे बात करें तो द थिंग्स विच आर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डिजायर्स, उनको बुलाया जाता है लेसीवियस। तो ये जो कथक डांस है, इसमें लेसीवियस स्टाइल देखने को मिली ड्यूरिंग द मुगल एरा। और ये जो कथक डांस है, ये मुगल एरा के दौरान एक कोर्ट डांस बन के रह गया। इनफैक्ट मुगल एरा के दौरान ये जो कथक डांस है, इसमें पर्शियन कॉस्ट्यूम्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसमें पर्शियन स्टाइल्स ऑफ डांसिंग्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिला। सिंपल तौर पे अगर बात करें तो मुगल एरा के दौरान ये जो कथक डांस है, ये डी जनरेट हो गया। इसकी क्वालिटी में कमी देखने को मिली। इसकी जो क्लासिकल स्टाइल हुआ करती थी, वो क्लासिकल स्टाइल डी जनरेट हो गई। लेकिन इसकी क्लासिकल स्टाइल को एक बार फिर से रिवाइव किया गया। और इसको रिवाइव किया गया 20th सेंचुरी में। और किसने रिवाइव किया? इसको रिवाइव किया लेडी लीला शौकी ने। और ये जो नाम है, ये नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कथक डांस की क्लासिकल स्टाइल को किसने रिवाइव किया? लेडी लीला शौकी ने इसको रिवाइव किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हमने बात की ओरिजिन के बारे में, और ओरिजिन की कहानी बड़ी सिंपल है। ब्रजभूमि वाले रीजन में रास लीला देखने को मिलती है। ये जो रास लीला है, यही अल्टीमेटली सोर्स बनी फॉर द ओरिजिन ऑफ कथक डांस। कथक कहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है? उत्तर प्रदेश का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ये जो नाम है कथक, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया कथिका से। कथिका कौन होते हैं? कथिका आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स। ये जो हमारे एपिक्स हैं, इनके वर्सेस को रिसाइट करने वाले जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है कथिका। और कथिका से अल्टीमेटली नाम आया कथक। मुगल एरा के दौरान ये जो कथक डांस है, ये डी जनरेट हुआ। इसकी क्वालिटी में कमी देखने को मिली। लेकिन इसका जो क्लासिकल स्टाइल है, उसको एक बार फिर से रिवाइव किया गया। और रिवाइव किसने किया? रिवाइव किया लेडी लीला शौकी ने। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली आपको समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ कथक डांस के बारे में। कथक डांस के फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो ये जो कथक डांस है, इट इज बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर बेस्ड है कथक डांस। और कथक डांस में एक जो यूनिक बात है वो ये है कि कथक डांस के अंदर
अलग अलग घरानाज डेवलप हुए। हमने कई सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया है। बाकी क्लासिकल डांस फॉर्म्स में ये देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कथक डांस में अलग अलग घरानाज डेवलप हुए। जैसे एक इसमें डेवलप हुआ लखनऊ घराना। ये जो लखनऊ घराना है, ये अपने पीक पे, ये अपने टॉप पे पहुंचा अंडर नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह के अंडर ये जो लखनऊ घराना है, ये अपने पीक पे पहुंचा। और ये जो लखनऊ घराना है, इसमें फोकस किया जाता है एक्सप्रेशन के ऊपर, इसमें फोकस किया जाता है ग्रेस के ऊपर। फिर एक डेवलप हुआ जयपुर घराना, और ये जो जयपुर घराना है, इसको इनिशिएट किया भानु जी ने। जयपुर घराना को किसने इनिशिएट किया? भानु जी ने इनिशिएट किया। और ये जो जयपुर घराना है, इसमें फोकस किया जाता है फ्लुएंसी के ऊपर, इसमें फोकस किया जाता है रिदम के ऊपर, इसमें फोकस किया जाता है स्पीड के ऊपर। फिर तीसरा डेवलप हुआ रायगढ़ घराना। ये जो रायगढ़ का घराना है, ये डेवलप हुआ अंडर द पैट्रोनेज, अंडर द सपोर्ट ऑफ राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह के सपोर्ट से डेवलप हुआ रायगढ़ का घराना। और ये जो रायगढ़ का घराना है, इसमें यूनिक क्या है? इसमें परकशन म्यूजिक को यूज किया जाता है, इसमें ड्रम्स वगैरह को यूज किया जाता है। और चौथा है बनारस घराना। और ये जो बनारस घराना है, ये डेवलप हुआ अंडर जानकी प्रसाद। जानकी प्रसाद के अंडर डेवलप हुआ बनारस घराना। और ये जो बनारस घराना है, इसमें फ्लोर का बहुत सही यूज देखने को मिलता है। जो पूरा डांस फ्लोर होता है, उसको बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है इस बनारस घराना में, और एक सिमिट्री देखने को मिलती है। तो ये बड़ी यूनिक चीज है इस कथक डांस की। ये जो कथक डांस है, इसमें अलग अलग घरानास डेवलप हुए। जैसे एक लखनऊ घराना, ये जो लखनऊ घराना है, ये अपने पीक पे पहुंचा अंडर नवाब वाजिद अली शाह। दूसरा जयपुर घराना, और ये जो जयपुर घराना है, इसको इनिशिएट किया भानु जी ने। तीसरा रायगढ़ घराना, और ये जो रायगढ़ घराना है, इसको सपोर्ट मिला राजा चक्रधर सिंह का। और चौथा बनारस घराना। ये जो बनारस घराना है, ये डेवलप हुआ अंडर जानकी प्रसाद। अच्छा, ये जो कथक डांस है, इसमें बड़ा ही डिटेल्ड फुटवर्क देखने को मिलता है। बड़ा ही डिटेल्ड फुटवर्क देखने को मिलता है इस कथक डांस में। कथक के एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो एलिमेंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है आनंद। आनंद क्या है? आनंद बेसिकली इंट्रोडक्टरी आइटम होता है। ये जो आनंद होता है, ये वो एलिमेंट है जिसके साथ में कथक डांसर जो है, वो खुद को स्टेज पे इंट्रोड्यूस करता है, स्टेज पे एंटर करता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है आनंद। दूसरा है थाट। और ये जो थाट है, इसमें सॉफ्ट और बहुत अलग अलग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। थाट एलिमेंट में सॉफ्ट लेकिन बहुत ही अलग अलग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा है टोट्स। टोट्स या फिर टुकड़ास। ये जो टोट्स है या टुकड़ास है, ये बेसिकली क्या है? कथक डांस के अंदर छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनको फास्ट रिदम में परफॉर्म किया जाता है। ये जो छोटे छोटे पीस होते हैं, इनको बुलाया जाता है टुकड़ा या फिर टोट्स। फिर इसके बाद है जुगलबंदी। और ये जो जुगलबंदी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कथक का। कथक डांस का मेन अट्रैक्शन होता है जुगलबंदी। अगर आपने कभी भी कथक डांस देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो डांसर होता है और जो तबला प्लेयर होता है, उन दोनों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। तबला प्लेयर जो है, वो तबला को एक रिदम के साथ में बजाता है, और फिर उसी रिदम पे डांसर जो है वो परफॉर्म करता है। और कभी ये स्लो टेम्पो में देखने को मिलता है, तो कभी फास्ट टेम्पो में देखने को मिलता है। तो ये जो जुगलबंदी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कथक डांस का। फिर इसके बाद पदांत। ये जो पदांत है, ये भी बड़ा यूनिक है। इसमें क्या होता है? जो डांसर होता है, वो खुद कॉम्प्लिकेटेड बोल्स को रिसाइट करता है, कॉम्प्लिकेटेड बोलीज को रिसाइट खुद डांसर करता है, और फिर खुद डांसर उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी करता है। तो ये जो पदांत है, ये भी अपने आप में यूनिक एलिमेंट है। इसके बाद तराना। और ये जो तराना है, ये बेसिकली जो परफॉर्मेंस है, उसके खत्म होने से पहले प्योर रिदमिक मूवमेंट्स के लिए होता है। जो प्योर रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं, उनको दिखाया जाता है इस तराना में। हमने भरतनाट्यम के बारे में पढ़ा हुआ है, और भरतनाट्यम में एक एलिमेंट होता है थिलाना। क्या होता है? थिलाना। ये जो थिलाना एलिमेंट है, ये लगभग सेम ऐसा ही है जैसा कथक के अंदर तराना होता है। फिर इसके अलावा क्रमलय। क्रमलय जो है, ये होता है कंक्लूडिंग पीस। इसके साथ में जो कथक डांस होता है, जो कथक परफॉर्मेंस होती है, वो कंक्लूड होती है। और इसमें
बहुत ही डिटेल्ड फास्ट फुटवर्क देखने को मिलता है। और लास्ट एलिमेंट है घट भाव। ये जो घट भाव है ये बेसिकली ऐसा डांस है जिसमें म्यूजिक यूज नहीं किया जाता, जिसमें चैंटिंग देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली ये जो घट भाव है इसके थ्रू माइथोलॉजिकल चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट किया जाता है इस घट भाव के थ्रू। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एलिमेंट्स की बातचीत एक बार फिर से करें तो सबसे पहला है आनंद। नाम से क्लियर है, इंट्रोडक्टरी आइटम है। डांसर जो है वो स्टेज पे एंटर करता है इस आनंद एलिमेंट के साथ में। दूसरा है थाट, और थाट के अंदर सॉफ्ट और वेरिड मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा है तोड़, और ये जो तोड़ है ये क्या है, कथक परफॉर्मेंस के अंदर छोटे छोटे पीसेस देखने को मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं इनको फास्ट रिदम पे परफॉर्म किया जाता है। चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जुगलबंदी, और जुगलबंदी में जो डांसर होता है और जो तबला प्लेयर होता है उनके बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। पांचवा पदांत, और ये जो पदांत होता है इसमें डांसर जो होता है वो खुद कॉम्प्लिकेटेड बोल्स को रिसाइट करता है और खुद उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। छठवा है तराना, और ये जो तराना है ये परफॉर्मेंस के खत्म होने से पहले प्योर रिदमिक मूवमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किया जाता है। फिर इसके बाद सातवां है क्रमले, और क्रमले जो है वो कथक परफॉर्मेंस का कंक्लूडिंग पीस होता है। और लास्ट है घट भाव। ये जो घट भाव है इसमें डांस किया जाता है विदाउट म्यूजिक और विदाउट चैंटिंग। अच्छा, ये जो कथक डांस है इसके साथ में जनरली ध्रुपद म्यूजिक देखने को मिलता है। कौन सा म्यूजिक देखने को मिलता है, ध्रुपद म्यूजिक देखने को मिलता है। और फेमस प्रोपोनेंट्स की अगर बात करें तो बिरजू महाराज, इनका नाम तो आपने फॉर श्योर सुना होगा। बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं और सितारा देवी हैं। ये फेमस प्रोपोनेंट्स हुए इस कथक डांस के। देखो बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, यहीं के यहीं आपको याद होना चाहिए। हमने क्या बात की एक बार फिर से देख लेते हैं। कथक के ओरिजिन की अगर बात करें तो ब्रज भूमि में जो रास लीला देखने को मिलती है, ये रास लीला अल्टीमेटली सोर्स बनी फॉर द ओरिजिन ऑफ कथक डांस। कथक कहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, उत्तर प्रदेश का। ये जो नाम है कथक ये कहाँ से आया, ये आया कथिका से। और कथिका कौन होते थे, स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे। हमारे एपिक्स के वर्सेस को रिसाइट करने वाले जो स्टोरी टेलर्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था कथिका। कथिका से अल्टीमेटली नाम पड़ा कथक। मुगल एरा के दौरान ये जो कथक डांस है इसकी क्वालिटी में कमी देखने को मिली, ये थोड़ा डीजनरेट हुआ, ये एक तरीके से कोर्ट डांस बन के रह गया। लेकिन इसके क्लासिकल स्टाइल को एक बार फिर से 20th सेंचुरी में रिवाइव किया गया। और किसने किया, लेडी लीला शौकी ने इसको रिवाइव किया। फीचर्स की अगर बात करें तो जो कथक डांस है ये बेस्ड है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर। यूनिक चीज क्या है कि जो कथक डांस है इसमें अलग अलग घरानास डेवलप हुए। जैसे एक लखनऊ घराना डेवलप हुआ, लखनऊ घराना अपने टॉप पे पहुंचा अंडर नवाब वाजिद अली शाह। दूसरा जयपुर घराना डेवलप हुआ, जयपुर घराना को इनिशिएट किया भानु जी ने। तीसरा रायगढ़ घराना डेवलप हुआ, और इस रायगढ़ घराना को सपोर्ट मिला राजा चक्रधर सिंह का। और चौथा बनारस घराना, ये बनारस घराना डेवलप हुआ अंडर जानकी प्रसाद। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जो कथक डांस है इसमें डिटेल्ड फुटवर्क देखने को मिलता है। और एक और चीज, जो डांसर होता है वो चक्कर खाता है, मतलब फेरी लेता है, और वो जो चक्कर लेता है डांसर वो बहुत ही प्रिसिशन के साथ में किया जाता है। कथक के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला एलिमेंट है आनंद। ये जो आनंद है ये इंट्रोडक्टरी आइटम होता है। दूसरा है थाट, थाट में सॉफ्ट और वेरिड मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। तीसरा है तोड़, तोड़ बेसिकली क्या है, इसमें छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिनको फास्ट रिदम में परफॉर्म किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जुगलबंदी। जुगलबंदी में डांसर और तबला प्लेयर के बीच में कंपटीशन देखने को मिलता है। फिर है पदांत, पदांत भी बड़ा यूनिक है। इसमें डांसर खुद कॉम्प्लिकेटेड बोल्स को रिसाइट करता है और उनको डिमॉन्स्ट्रेट करता है। छठवा है तराना, तराना बेसिकली प्योर रिदमिक मूवमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। सातवां है क्रमले, क्रमले कथक परफॉर्मेंस का कंक्लूडिंग पीस होता है। और लास्ट है घट भाव। ये जो घट भाव है इसमें डांस किया जाता है विदाउट म्यूजिक और चैंटिंग। जनरली ये जो कथक परफॉर्मेंस होती है इसमें ध्रुपद म्यूजिक देखने को मिलता है।
बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।